विषय है प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक का अर्थ होता है जो हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है ना। जैसे कि हर एक कार्य में ऊर्जा का खपत होना, और ऊर्जा से ही रिलेटेड पूरा शरीर है, समझ लो। शरीर के साथ साथ पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ साथ पेड़ पौधा जितने भी चीज है सभी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ने का अर्थ होता है उसका ऊर्जा, जैसे जैसे उस ऊर्जा मिलता है वैसे ही उसको क्या है कहे जाए तो पावर मिलता है ना। व्यक्तियों को देखे होंगे, व्यक्ति अधिक चिंतित क्यों रहते हैं? क्योंकि उसको जो चीज ऊर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, है ना। अब प्रकृति किसको बोलते हैं? जो प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया जैसा कि अपना इसको तो पंच महातत्व कहे जाए, है ना। पंच महातत्व उसको तत्व में विभाजित करते हैं। जैसे तत्व विभाजित का अर्थ होता है उसको ऊर्जा को तत्व नाम से जाने जाए। तत्व तो अलग मैटर है ना। तत्व अर्थ होता है पदार्थ होता है, वो वैसा नहीं। इसमें ऊर्जा को हम तत्व बोल देते हैं। चलो, जैसे का अपना अधिक क्रोध आना, अधिक चिड़चिड़ा बनाना, और अधिक खुशी होना, अधिक दुखी होना, ऐसा बहुत सारा जो मेटल है वो चलता रहता है। चलता है कि नहीं शरीर, है ना। तो उसी के विषय में ही चर्चा करना है ना। विशेष जीवन में जितना उपलब्धि होना, और उपलब्धि के साथ साथ मन में बहुत सारा जो भी कार्य कर सोचते हैं व्यक्ति, उसके बाद नहीं होता, फिर पश्चाताप हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारा जो उसी रिलेटेड है वो, है ना, ऊर्जा से। और ऊर्जा को उसको तत्व बोलते हैं, तभी समझेंगे, है ना। ऊर्जा बोलते रहेंगे तो नहीं समझ आएगा उसमें। और दूसरा बात है रियल जो है यानी पृथ्वी का जो भार, गुरुत्वाकर्षण, वो ऊर्जा से ही संबंधित है। जैसे ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ऊर्जा जैसे का अपना है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में है अपना मिट्टी, है ना। मिट्टी के साथ है फिर तरल पदार्थ में जल, है ना। उसके बाद फिर अग्नि है, फिर वायु, और फिर आकाश। आकाश का तो उसको छोड़ो, है ना। ये चारों ही मैटर का चर्चा करेंगे, मतलब 5 तत्वों का चर्चा करेंगे। हाँ, उसको ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत में, ठीक है ना। जैसे अपने का जीवन का गाथा बताइए, ताकि हम उसके बताते हैं इसके विश्लेषण। अब ज़्यादातर लोगों को यही रहता है कि जैसे बच्चे आजकल जल्दी चिड़चिड़ापन आता है ना, जल्दी क्रोध हो जाते हैं, या माँ बाप की बात नहीं मानते। अब इन्हीं में से अगर उसमें क्या होता है, पहले व्यक्ति को देखो, सामने वालों को, कि उसका ऊर्जा कौन सी दिशा में चल रहा है। उसका पृथ्वी चल रहा है कि जल चल रहा है, कि अग्नि चल रहा है, कि वायु चल रहा है। यही चीज हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हमारे जीवन में कौन सा चक्र चल रहा है? चक्र नहीं है, वो तो ब्रीथिंग है। अच्छा, ऊर्जा जो आप, ये 2 भाग में बटा है ये। अच्छा, है ना। ये जैसे इस पार है सूर्य, इस पार चंद्र। ये पार सूर्य होता है, इस पर चंद्र होता है। इस पर 2 तत्व का निर्माण है, इस पर 2 तत्व का निर्माण है तो 5 तत्व एक ही पर है, दोनों में 5 है, लेकिन उसमें 2 ही मान्य रहता है, पृथ्वी और जल। इस पर जैसा कि अपना मान लिया जाए, अभी ये जो इंगल है तो नासिका कहते हैं, इंगड़ा और पिंगड़ा। इसका शब्द बहुत सारा है, इंगड़ा पिंगड़ा। एक सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी इस नाम से जाने जाते हैं इसको।
जैसा सूर्य नाड़ी चलेगा तो उसमें दो तत्व निर्माण रहता है, वायु और अग्नि। अब उस समय अगर व्यक्ति से बात करोगे तो तुम्हारा जो शब्द है उसको क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा। अग्नि का काम कौन सा कार्य है, उसको खत्म कर देना, जलाना। वायु को क्या है, फेंकना। तो वही प्रकार जितना तुम अगर शब्द उसको बोलोगे वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उतना समय उसका ऊर्जा वो वाला चल रहा है ना। और पृथ्वी और जल अगर चल रहा है, दो तत्व, तो उस समय से अगर चर्चा करोगे तुम तो 100% में कम से कम 75% आपका वो सुनेगा बात। तो उसको कैसा पता करोगे, तभी तो ब्रीथिंग बोलते हैं ना। ब्रीथिंग किए ध्यान किसको, ध्यान क्या अर्थ होता है, जो ऊर्जा स्रोत रहता है शरीर में, उस स्रोत को ध्यान करना है ना? मतलब जीवन में ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान का अर्थ होता है वो जो ब्रीथिंग आ रहा है अपने अंदर, श्वास, उसको ध्यान करना है। वहां पर नहीं दिया है कि इस देवी का या देवता का मूर्त का ध्यान करो, ऐसा नहीं होता। लेकिन व्यक्ति लोग क्या करते हैं, गए सामने किसी देव का, देवी का करते हैं अपने अपने। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, उसी में वो भूल जाते हैं। तो फिर ऊर्जा को अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं देख पाते। हाँ, वही तो मेन पावर यही है। अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना ही, हाँ, वही मतलब ये है ना कि ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान लगाएंगे तभी हमारे शरीर की सारी ऊर्जा काम करेंगे, काम करेंगे। अब ऊर्जा रहेगा तभी सभी कार्य सिद्ध होंगे तुम्हारे। जितना जीवन में अभी असफलता का कारण क्या है, ऊर्जा का विपरीत दिशा में बहाना। जैसा नदी उस दिशा से आ रहा है, अगर किसी सामग्री को डालोगे तो कौन दिशा में जाएगा, वो इस दिशा में जाएगा ना, विपरीत दिशा में। और उसको बोलोगे उस दिशा में जाओ तो नहीं जाएगा। वैसे ही जो ब्रह्मांड है, प्रकृति है, जो हमको शरीर दिया है, शरीर के साथ अब ऊर्जा को भी दिया है। तो ऊर्जा का अगर सही उपयोग हो तो कार्य संपूर्ण होगा, 100% होगा। पृथ्वी का अर्थ होता है, जैसा कोई भी मकान बनाते हैं, अगर पृथ्वी तक तमा करने हैं, अगर खोद लिया वो, हाँ, तो वहां पर सुख शांति उसको प्रदान मिलेगा। अगर अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, तो नहीं हो पाएगा वो। और कुछ ठीक है, आज के लिए अभी इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि आगे और क्या क्या है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चर्चे हैं। फिलहाल तो बने रहिए नितांत छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।